बहुत समय पहले समुद्र की गहराइयों में एक सुंदर राज्य था, नीलपुर, जहाँ जलपरियां रहती थीं। उन सभी में सबसे सुंदर और साहसी थी जलपरी मीरा। उसकी नीली पूंछ, चमकती आंखें और सोने जैसे बाल थे। लेकिन मीरा बाकी जलपरियों से अलग थी, वह इंसानों की दुनिया देखने की इच्छा रखती थी। मीरा रोज समुद्र की सतह पर तैरती और दूर इंसानों के जहाजों को देखती। वह सोचती, इंसान कैसे रहते हैं, क्या वे भी हमारी तरह खुश रहते हैं। उसकी माँ रानी मीनाक्षी ने उसे कई बार मना किया, मीरा, इंसानों की दुनिया हमारे लिए नहीं है, वे हमें नहीं समझते। लेकिन मीरा का सपना बड़ा था। एक रात समुद्र में बहुत बड़ा तूफान आया। एक जहाज डूबने लगा। मीरा ने देखा कि एक राजकुमार पानी में गिर गया है। बिना सोचे वह गहराई से ऊपर आए और उसे बचाकर किनारे छोड़ आए। राजकुमार ने अपनी बेहोशी में मीरा की हल्की सी झलक देखी, चमकती नीली पूंछ और प्यारी मुस्कान। मीरा इंसानों की दुनिया में जाना चाहती थी। वह समुद्र की एक बूढ़ी जादूगरनी कालिनी के पास गई। अगर तुम अपनी आवाज मुझे दोगी, कालिनी ने कहा, तो मैं तुम्हें इंसानी रूप दे दूंगी। मीरा ने अपनी आवाज दे दी और वह इंसान बनकर जमीन पर पहुंच गई। मीरा महल पहुंची। राजकुमार उसे देखकर हैरान हुआ। ये वही लड़की थी जिसने उसकी जान बचाई थी, मगर अब वह कुछ बोल नहीं सकती थी। धीरे धीरे राजकुमार मीरा को पसंद करने लगा, लेकिन उसके दिल में वह जलपरी बसी थी जिसने उसकी जान बचाई थी। राजकुमार की शादी किसी और से तय हो गई। मीरा का दिल टूट गया। जादूगरनी ने कहा, अगर तुम राजकुमार को समुद्र में फेंक दो तो तुम फिर जलपरी बन जाओगी। लेकिन मीरा ने मना कर दिया, वह सच्चे प्यार में किसी को दुख नहीं देना चाहती थी। मीरा समुद्र में कूद गई और जैसे ही उसकी आंखों से आंसू गिरे, एक चमत्कार हुआ। उसकी आवाज वापस आ गई और वह एक जलपरी राजकुमारी बन गई, जिसे इंसानों और समुद्र दोनों की दुनिया में जीने का वरदान मिला। अब मीरा समुद्र और धरती दोनों की दोस्त बन चुकी थी और वह बच्चों को कहानियां सुनाया करती थी। सच्चा प्यार त्याग और समझ से बना होता है। अपने सपनों के लिए साहस दिखाना जरूरी है, लेकिन दूसरों की भावनाओं का सम्मान करना भी उतना ही जरूरी है। अब जब मीरा को इंसानी दुनिया और समुद्र दोनों की शक्ति मिल चुकी थी, वह एक सेतु बन गई, दोनों दुनिया को जोड़ने वाली। लेकिन एक दिन उसे पता चला कि इंसानों ने समुद्र में कचरा फेंकना शुरू कर दिया है। इससे मछलियां मरने लगी, मूंगे टूटने लगे और जलपरियां बीमार पड़ने लगी। मीरा ने सोचा, मुझे कुछ करना होगा, मैं चुप नहीं रह सकती। मीरा ने इंसानों की दुनिया के बच्चों को बुलाया। वह अब इंसानी रूप में आ जा सकती थी। एक छोटे गांव के बच्चों से उसने कहा, अगर तुम समुद्र को बचाओगे तो वह तुम्हें भरपूर प्यार और जीवन देगा, पर अगर तुम उसे गंदा करोगे तो वह धीरे धीरे मर जाएगा। बच्चे प्रभावित हुए। उन्होंने समुद्र सफाई का अभियान शुरू किया। उन्होंने बड़े बड़े पोस्टर लगाए, सेव आवर ओशन, पानी को मत गंदा करो। लेकिन हर कहानी में एक विलेन होता है। राजन सिंह एक लालची व्यापारी था जो समुद्र में तेल और प्लास्टिक फेंकवाता था। मीरा ने उससे बात करने की कोशिश की, पर उसने उसे डांटकर भगा दिया, तू कौन है मुझे रोकने वाली। अब मीरा को फिर से अपनी जादुई जलशक्ति का प्रयोग करना पड़ा। मीरा ने समुद्र देवता से प्रार्थना की, हे सागर देव, इसे एक चेतावनी दो ताकि यह समझ सके कि प्रकृति से खिलवाड़ करना खतरनाक है। फिर एक रात समंदर ने गहराई से एक ज्वार भेजा। राजन सिंह का जहाज उलट गया, लेकिन मीरा ने उसकी जान बचाई, ये दिखाने के लिए कि समुद्र में शक्ति भी है और करुणा भी। राजन सिंह को होश आ गया। वह अब समुद्र की सफाई में मीरा का सबसे बड़ा साथी बन गया। जलपरी का संदेश। अब मीरा समुद्र की रक्षक बन चुकी थी। वह स्कूलों में बच्चों को जागरूक करती, समुद्र को बचाने के लिए अभियान चलाती और जलपरियों के साथ मिलकर पूरी दुनिया को प्रेरणा देती। एक दिन मीरा ने कहा, जब तक इंसान और समुद्र दोस्त हैं, जीवन चलता रहेगा, पर जब इंसान लालच करेगा तो समुद्र चुप नहीं रहेगा। सुखद अंत। अब नीलपुर फिर से चमक उठा। मछलियां नाचती, बच्चे तैरना सीखते और जलपरी मीरा सबके चेहरों पर मुस्कान लाती। और मीरा, वह अब न तो सिर्फ एक जलपरी थी, नहीं सिर्फ इंसान, वह प्रकृति की रक्षक बन गई थी, हर दिल की प्रेरणा। सीख। प्रकृति से प्यार करो, वह तुम्हें जीवन देगी। एक अकेला भी बदलाव ला सकता है। सच्ची शक्ति करुणा और सेवा में होती है। बहुत बढ़िया। आइए जलपरी मीरा की कहानी को और गहराई और रोमांच के साथ आगे बढ़ाते हैं। अब तक मीरा समुद्र की रक्षक बन चुकी है, लेकिन असली परीक्षा तो अभी बाकी है। समुद्र की अग्नि परीक्षा। एक दिन अचानक समुद्र की गहराई से अजीब आवाजें आने लगीं। जलपरियां डर गईं। मीरा गहराई में गई तो देखा, एक पुराना जादुई द्वार खुल गया है, जिसे सदियों पहले सील कर दिया गया था।
उस द्वार के पीछे कैद था अग्निदानव जलराक्ष, जो समुद्र को जलाने की ताकत रखता था। कई साल पहले समुद्र देवता ने उसे बंद किया था, लेकिन अब वह जाग चुका था। जलराक्ष बोला, मैं समुद्र को भाप बना दूंगा और इंसानों को इसकी कीमत चुकानी होगी। मीरा का युद्ध। मीरा ने समुद्र देवता से आशीर्वाद मांगा और जलरक्षकों की सेना इकट्ठा की। मछलियां, कछुए, डॉल्फिन और बुद्धिमान व्हेल सब तैयार हो गए। भीषण युद्ध हुआ। जलराक्ष आग उगलता, लेकिन मीरा की जलशक्ति उसे हर बार रोकती। एक समय ऐसा आया जब जलराक्ष ने मीरा को घेर लिया। पूरा समुद्र गर्म होने लगा। जलपरी राज्य खतरे में था। एक बूंद की शक्ति। तभी मीरा को याद आया कि माँ ने कहा था, प्यार और त्याग की एक बूंद सबसे बड़ी आग को भी बुझा सकती है। मीरा ने अपने दिल से एक आंसू की बूंद समुद्र में गिराई। उस बूंद में था इंसानों के लिए प्यार, समुद्र के लिए समर्पण और प्रकृति के लिए आदर। जैसे ही वो बूंद समुद्र से टकराए, एक दिव्य प्रकाश फैला और जलराक्ष की आग शांत हो गई। वह फिर से पत्थर बन गया और द्वार बंद हो गया। जलपरी दिवस। मीरा की बहादुरी की गाथा समुद्र से बाहर इंसानी दुनिया में भी फैल गई। हर साल जलपरी दिवस मनाया जाने लगा, जहां बच्चे समुद्र की सफाई करते, पर्यावरण बचाने की कसम खाते और मीरा की कहानी सुनते। मीरा अब एक दिव्य आत्मा बन गई थी, जो कभी जल की बूंद बनकर बच्चों को छूती, कभी लहर बनकर कानों में कुछ कह जाती। प्रकृति की रक्षा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। चमकता सितारा अंत नहीं, शुरुआत है। कहानी यही खत्म नहीं होती। अब मीरा कई रूपों में दुनिया के हर कोने में है। जहाँ कोई बच्चा पेड़ लगाता है, जहाँ कोई समुद्र से प्लास्टिक निकालता है, जहाँ कोई जीव की जान बचाता है, वहाँ मीरा मुस्कुरा रही होती है।